नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य को मरने के बाद कब पता चलता है कि मैं मर गया हूँ। मरते वक्त एक अजीब सी घटना घटती है, क्योंकि मनुष्य को मृत्यु आती है, मगर मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं। मृत्यु यानी यात्रा। जब बच्चे का जन्म होता है तब वो बच्चा पहली श्वास लेता है। वही पहली श्वास से ही मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। यूँ समझो कि हमने जन्म लेकर संसार में यात्रा शुरू की थी। इसका आखिरी पड़ाव है। यह यात्रा जन्म से शुरू होती है और आखिरी पड़ाव, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वहाँ ख़त्म हो जाती है। बच्चा जन्म लेता है तब पहली श्वास भीतर लेता है और मृत्यु के समय में अंतिम श्वास बाहर छोड़ता है, जो पहला श्वास से शुरू होती है और अंतिम श्वास से पूर्ण होती है। वैसे ही लगभग हर मनुष्य या प्राणी बेहोशी में ही मरते हैं। जैसे हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा में तकलीफ़ होती है, अगर वो हिस्से की मरम्मत करवाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जिस हिस्से को काटना है उस हिस्से को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। बाद में शस्त्र चलाते हैं, मगर दर्दी को पता ही नहीं चलता कि इसके अंग को काट रहा है। और जैसे जैसे बेहोशी टूटती है, इंजेक्शन का पावर कम होता है, तब दर्दी को होश आता है कि मेरा शरीर का यह हिस्सा काट लिया है। इसी तरह मृत्यु के समय में मनुष्य बेहोशी में मरते हैं। इसीलिए इनको पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि इसका स्थूल शरीर छूट जाते हैं, मगर मरने वाला वैसा ही शरीर सूक्ष्म शरीर में रहता है, जिसका आकार भी शरीर जैसा होता है, जो मृत्यु के पहले था। यूँ समझो कि हम कपड़े पहनकर खड़े हैं तो भी हम ही रहेंगे। अगर किसी ने हमारे कपड़े उतार लिए तो भी हम नंगा हो जाएंगे, मगर हम बदल नहीं जाएगा। ठीक है, नंगा तो नंगा, फिर हम ही रहेंगे। तो मृत्यु के बाद हमारा शरीर रूपी कपड़ा है वह छूट जाता है और हम नंगे हो जाते हैं, मगर हमारा सूक्ष्म शरीर में हम ही रहेंगे। तो मृत्यु के बाद हमारे घर वाले रटते हैं, बच्चे रटते हैं, पत्नी रटती है, तो वो सोचता है कि क्या हो गया है, वह लोग क्यों रटते हैं, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। जब इसको स्मशान भूमि ले जाते हैं और शरीर को जलाते हैं, तब यह सोचता है कि ये पागल लोग क्या कर रहे हैं, वह शरीर को क्यों जला रहा है। और तब भी
इसको विश्वास नहीं आता कि मैं मर गया हूँ, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे पूरे रूप में फिरता है। वह इनके मकान के आसपास भटकता है और इनके परिवार को, सगे वाले को देखता है। और मज़े की बात यह है कि 3 दिन बाद इसकी बेहोशी धीरे धीरे टूटने लगती है। तब इनको थोड़ा सा पता चलता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है, और 13 दिन में इसकी बेहोशी पूरी टूट जाती है। वह होश में आ जाता है कि मैं मर गया हूँ। इसीलिए तो हम 13वां दिन में मृतक का पिंडदान करवाते हैं। और कल हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ चलती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।